कैंसिल करा दो आपकी 2 दिन के लिए। हाँ मैं कह रहा हूँ एक दीपावली के 1 दिन की पहले और 1 दिन बाद, इतना ही होना चाहिए और क्या। और यही पटाखे उठा के छोटा हुआ है। रोटी खाना आने जाने 2 दिन लग जाते हैं। कहाँ रहते हो? धौलपुर 2 दिन लगते हैं गाड़ी में। उदयपुर से धौलपुर कितना किलोमीटर पड़ता है? 800 किलोमीटर होता है। बाई ट्रेन जाते हो बाई बस? बाई ट्रेन। बाई ट्रेन में आपके कितने घंटे लगेंगे? 6, 8, 8 और 2, 10, 11 घंटे लगते हैं। 15 कैसे लगते हैं? 11 घंटे लगते होंगे। कोई बात, आपकी ट्रेन धीरे चलती है, उसको तेज कराओ। जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो 1 दिन पहले जाऊंगा। है आपके साथ जाऊंगा और आपके साथ ही आऊंगा। ठीक है, बताओ आप क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? पढ़िए अपने। आप पढ़ो नेक्स्ट तापमान। पहला कौन सा हो गया? सोलर विकेट। अब दूसरा कौन सा पहले बताओ? हाँ तापमान। क्या लिखोगे आप? तापमान। क्या लिखोगे? तापमान। लिख के पढ़ेंगे तापमान। देखो इधर तापमान की बात करते दिए। तापमान देखो सिंपल सी बात है। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर से मापा जाता है। तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर से मापा जाता है। तापमापी से मापा जाता है। सबसे अधिक तापमान देखिए दिन में सबसे अधिक तापमान कब होगा बताओ? लगभग 2 बजे। क्यों जाऊंगा? दिन के 2 बजे मतलब पीएम। सही बात है। और सबसे कम तापमान दिन में कब रहता है? मॉर्निंग में। अब बताओ सूर्योदय से पहले। बात करते हैं सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले मतलब सूर्य होने से पहले जो तापमान होता है लगभग 4 बजे हो सकता है, 6 बजे हो सकता है, डिपेंड करता है। इसलिए कई जगह 4 बजे मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो ऑप्शन के हिसाब से होता है। ऑप्शन में आया कि सबसे कम तापमान कब होता है? ऑप्शन में आया 5 बजे, 8 बजे, 2 बजे। तो कब करोगे आप? 5 सुबह से, मतलब सूर्योदय के समय के पहले से करेंगे। ठीक है। सूर्य उगने से पहले सबसे कम होता है, सबसे अधिक कब होता है? 2 बजे होता है। लेकिन सबसे अधिक धूप होती है, धूप मतलब सूर्य की किरणें कब रहती है बताओ? वो होता है 12 बजे। कब होगा? दिन के 12 बजे, मतलब नून कहा जाता है। सबसे ज्यादा 12 बजे सूर्य ऊपर रहता है अपनी गर्द से ठीक अपने जो एकदम हेड के ऊपर रहता है ना, एकदम सन। उस समय क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? सूर्य की विकिरण आती है। लेकिन तापमान नहीं होता। तापमान तो तब होता बताओ? 2 बजे की बाद या 2 बजे होता है। ठीक है डियर। अब बात करें सूर्य का तापमान कितना होता है। सूर्य की बात ही कर रहे हैं तो कितना होता है? 6000 डिग्री केल्विन। मैंने आपको लिखवा दिया। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। और अपनी पृथ्वी का एवरेज तापमान कितना होता है बताओ? 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बताओ? 15। बताओ सूर्य कितना होता है? 6000 डिग्री केल्विन होता है। इसका कितना पृथ्वी कितना होता है? हाँ। दूसरी बात करें अपन नॉर्मली, एक होता है एब्सोल्यूट जीरो। इसकी बात करते हैं। बताऊंगा अभी क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किसमें होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे क्या होता है इसका? और अपने जो पृथ्वी में होता है 80 सेंटीमीटर से नीचे कोई भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। ये बताओ सब चीजें क्या होती है? बताओ सुनना। जैसे मान लो आपको लगा कि तापमान किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर से मापा जाता है। थर्मोमीटर। तो एक तो कौन सा होता है? न्यूनतम तापमान। कौन सा बताओ? न्यूनतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी। ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? अधिकतम तापमान। इस बात करते बताओ अधिकतम तापमापी। अधिकतम तापमापी। अधिकतम तापमापी की बात करते हैं। न्यूनतम तापमापी मतलब क्या होगा? न्यूनतम तापमापी का अधिकतम तापमान मतलब होता है अधिकतम मापी। सिंपल सी बात। अधिकतम तापमापी बताओ। अधिकतम तापमान होता है 2 बजे। और न्यूनतम तापमान होता है सूर्योदय से पहले। न्यूनतम तापमापी में क्या होगा? न्यूनतम कितना हो गया? माइनस कितना होगा बताओ? 40 से कितना होता है बताओ? क्या हो गया? प्लस से 50 डिग्री। -40 से कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इसमें कितना होता बताओ? -35 से कितना होता बताओ? कितना हो गया? प्लस से 55 डिग्री। मतलब ये हमेशा क्या करता है? अधिकतम तापमान में +55 डिग्री तक क्या कर सकता है? वो माप सकता है। +55 डिग्री सेल्सियस से माप सकता है। और न्यूनतम कितनी मात्रा बताओ? -40। मतलब -40 चला जाएगा तो भी क्या होगा? तापमान मापेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यूनतम में क्या होता है बताओ? एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल भरा होता है। क्या होता है बताओ? एल्कोहल भरा होता है। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है? पारा भरा होता है। क्या होता है? पारा भरा होता है।
याद रखना इस चीज को, सभी की सभी जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा होता है बताओ, पारा, लेकिन न्यूनतम में क्या होता है, एल्कोहल। मतलब ये होता है कि न्यूनतम में एल्कोहल क्यों होता है। मैं हमेशा स्टोरी बताता हूँ, जैसे मान लो आप सुपरवाइजर बन जाओ, आप क्या बन जाओ, आप घूमने के लिए चले गए आप, और ऐसी जगह पर बर्फ में जाएंगे क्योंकि आप यार ठंड चाहिए फिलहाल, चले गए आप, मान लो कहीं गए थे एक बार, कोई सुपरवाइजर दो थे, दो लड़कियां थी, सुपरवाइजर बनने के बाद पहुंच गई हो ठंड वाले प्रदेश में, भाई साहब कभी जिंदगी में बर्फ देखी नहीं थी, दोनों भाई साहब बोले कि आज तो घर से दूर है, नौकरी में लगी हुई है, अब टेंशन क्या अपने, सही बात है कि नहीं भाई, नौकरी लगने के बाद घर वाले कुछ नहीं कहते, तो फिर लिटिल लिटिल हो जाएगा, तो दोनों ने खोली भाई साहब, चले दो आज तो गए अपन तो सुपरवाइजर, कोई दिक्कत नहीं, खोल ली दोनों ने। एक जनी थोड़ी ऐसी थी, भाई नहीं मैं तो नहीं करूंगी भाई साहब, मैं तो 2-3 पैक लेके और चले जाऊंगी, तू तेरा देख ले तेरा, अरे नहीं अपन जो बन गया, अपन क्या बन गए, RAS, क्या बन गए, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तेरी बहन, टेंशन मत ले तू, और सल्टा सुल्टू के आराम से फुल। फिर देखा यार ये बाहर ये नदियां बर्फ में ऐसे करने लगे भाई साहब, लेकिन एक लड़की समझदार थी, उनमें वो चली गई हिंदर, भाई मैं तो सोचती हूँ भाई साहब क्या है, बर्फ गिर रही है और सर्दी है फालतू और समस्या हो जाएगी, अब बोला मैं तो रहूंगी यार, लेकिन वो अंदर चली गई एक है। फिर भाई साहब वो उसको ठंड लगी तो भाई साहब उसकी चढ़ी हुई थी, लेकिन फिर बोला भाई खोलो खोलो, अब वो तो सो गई अंदर, अब खोलो खोलो तो भाई साहब ऐसे कर रही थी, खोलो 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 ऐसे कैसे कर गई, ठंड ने जमा दिया, मामला सेट कर दिया भाई साहब। सुबह देखे वो भाई आई क्यों नहीं, मैं तो उठ गई, देखी तो ऐसे कैसे खड़ी हुई ना, ये क्या है भाई साहब, और भाई साहब ये तो गई है। तो फिर बाद में मालूम चला, जब उसको डॉक्टर को बुलाया, फोन करके बुलाया, साहब ऐसे है तो सल्ट गई, डॉक्टर बोला कि रुक जाओ, बाद में देखा गया उसकी धड़कने क्या हो रही थी, चल रही थी, यार किससे क्या काम हो गया, क्योंकि उसने क्या ले रखा था, एल्कोहल, क्या ले रखा था, और एल्कोहल कहाँ चला गया, ब्लड में, और कभी एल्कोहल जमता नहीं है, तो सब कुछ जम गए लेकिन खून जमा नहीं था, क्या था, खून बराबर चल रहा था, क्योंकि क्या था खून में था, ब्लड में क्या था, एल्कोहल। एल्कोहल कभी जमता है क्या, कभी मान कोई बोतल होती दारू की, अगर आपने देखा हो घर में कोई पापा वगैरह पीते हो तो, वरना नहीं पीते, पीना गलत बात होती है, तो आप उसको फ्रिज में रख दिया करो, फ्रिज में रखने कभी देखा आपने कोई जमी हुई, वो कभी नहीं जमता, मतलब एल्कोहल कभी जमता। इसलिए जो फौजी भाई होते हैं जो बाहर अपने बॉर्डर पे काम करते हैं, जहां पर क्या होती है बर्फ वगैरह होती है, उनको लिटिल लिटिल दी जाती है, कारण क्या होता है, यही कारण होता है। और आप सोच रहे मजा आता है, मजा नहीं, वो कारण ये होता है ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो, बना रहे, जमे नहीं उसमें ब्लड, तो जहां पर अगर ब्लड होगा, अब आप मतलब सर्दियों में कहीं आप घर वालों को बोलते पापा तो सर्दी ब्लड रुक रहा है, देखो रुक गया इधर ही, क्या करे बेटा, वो सर ने बोला था ब्लड रोकने के लिए क्या, बहने के लिए क्या चाहिए, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। तो मतलब एल्कोहल कभी जमता नहीं है, पारा फिर भी जम जाता है, एल्कोहल जमता नहीं है, इसलिए न्यूनतम तापमान में किसका उपयोग किया जाता है, और अधिकतम में किसका जाता है, पारे का। दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूनतम और अधिकतम, और इसका कितना डिग्री का होता है, मतलब इसमें मान कहां से कहां तक होता है, -40 से मतलब रीडिंग होती है, तो -40 को भी माप सकता है और +50 को भी, लेकिन ये किसका होता है, -35 को मापेगा और +55, समझ में आ गया ना। अब सुनना कि अगर मान लो आपने किया, लेकिन कई बार डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में भी चक्कर बैठ जाता है, जैसे मर्दा तापमापी, मर्दा तापमापी की बात है, 3 मर्दा तापमापी होते हैं, एक तो कौन सा होता है 5, एक दूसरा 10, और एक कौन सा होता है 15, कितने सेंटीमीटर बताओ, 5 सेंटीमीटर, एक किसमें बताओ 10 सेंटीमीटर, एक कितना बताओ 15 सेंटीमीटर। अगर मर्दा में तापमान मापना हो तो ऐसे थर्मामीटर लगे होती है, कौन कौन कितनी कितनी गहराई बताओ, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितने को कोण रहता है बताओ, यहाँ पर जो कोण होता है कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री, कितना होता है 120 डिग्री, ये कोण होता है 120 डिग्री का होता है। इसका मतलब होगा ये क्या बोलते हैं इसको, थर्मोकपल, क्या बोलेंगे इसको, बताओ थर्मो क्या होता है, कपल होता है, क्या होता है थर्मोकपल, मतलब ये तापमान मापने के काम में आता है, किसमें, मृदा में। अब सुनो, सूर्य जैसे उदय होगा तो तापमान बढ़ेगा, तो सबसे पहले नीचे वाले का बढ़ेगा, ऊपर वाले बढ़ेगा, ये तो जो नॉन नॉलेज की बात होती है, ठीक है भाई, ऊपर वाला पहले गर्म होगा, लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो फिर बाद में किसमें होगा, नीचे वाले में जाएगा, लेकिन वही बात है सबसे पहले ठंडा भी कौन सा होगा और बाद में क्या होगा, ये होगा, इतना तो अपने को मालूम है ना, लेकिन याद रखना ये हमेशा ठंडा और गर्म होता है। वो 80 सेंटीमीटर, मृदा की कितनी सेंटीमीटर बताओ, 80 सेंटीमीटर पर सूर्य के तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मृदा के जैसे 80 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे ना, तो 80 सेंटीमीटर के बाद में मृदा में तापमान परिवर्तन होना क्या हो जाता है, बंद। इसलिए लिखा है मैंने कि 80 सेंटीमीटर के नीचे बाद में क्या होता है, मृदा में कोई भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता, बाद में ऊपर के तापमान का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब एक ऊपर कितना ही हमेशा 80 सेंटीमीटर, नीचे कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना रात को दिन को थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा,
ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो 80 सेंटीमीटर के बाद में मृदा में कोई भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। सही बात है कि नहीं बताओ? इसलिए अगर जैसे मान लो कुआं में तो हमेशा वो उतना ही रहता है, सर्दी गर्मी रहती है, लेकिन जैसे सर्दी हो तो एनवायरमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए कई जगह देखा करो जहां मान लो स्टैंड लिया, उसमें क्या नीचे ऐसे उसमें मृदा के अंदर क्या बनाते, गुफा टाइप बनाते हैं, और अब ठंडा रहती। कारण क्या होता है, ऊपर का तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई तापमान का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो बताओ नीचे कितने डिग्री सेल्सियस से परिवर्तन नहीं होता, बताओ 80 होता है। किससे मापा जाता है मृदा तापमान, थर्मोकपल होता है। और कितने बताओ सेंटीमीटर गहराई होते हैं, 5, 10 और 15 सेंटीमीटर गहराई पे होते हैं। सबसे अधिक परिवर्तन सबसे पहले किसमें होता है, 5 सेंटीमीटर में, और सबसे अंत में किसमें होता है, 15 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। और 80 सेंटीमीटर के बाद में कोई भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ये अपने को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपको मालूम, एक होता है बेस तापमान। क्या होता है, एक होता है बेस तापमान, एक होता है कोऑर्डिनल तापमान। इसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनल तापमान। कोऑर्डिनल कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, कोऑर्डिनल तापमान। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, परिभाषा पूछी गई। बेस तापमान को नॉर्मली अपन कई बार बड़ी एग्जाम में पूछता है, बेस तापमान क्या होता है, ऐसा तापमान जहां पर पौधे की वृद्धि, क्या बताओ, जहां पर पौधे की वृद्धि रुक जाए, ये क्या हो जाए बताओ, कम हो जाए। जहां पर पौधे की वृद्धि क्या हो जाए, रुक जाए, कम हो जाए, उसको बोलेंगे बेस तापमान। क्या बोलेंगे, हर पौधे की वृद्धि के लिए तापमान होता है, अंकुरण के लिए तापमान होता है। सही बात है कि नहीं बताओ? जैसे मानो अंकुरण इतना डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, ये मानो इतना, तो मतलब हर का एक तापमान फिक्स होता है। लेकिन अपना भी एक तापमान है, इतना तापमान तक अपन सह सकते, बाद में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने शायद 2-4 दिन पहले अखबार पढ़ा हो, तो सुनाओ 60 साल या 70 साल पहले, 56 साल पहले की कोई मतलब बॉडी किसी जवान की दबी हुई थी, अचानक अब मिली है वो बॉडी, ऐसी कैसी थी। अब देख लो, अब 60 साल में तो उनके सारे परिवार जा चुका होगा, भाई माँ भी जा चुकी होगी, पत्नी भी अगर मान लो दुख दाख होगा तो बेटा वोटा बस हो रहे होंगे, तो क्या उसमें होता है। देख लो आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा तापमान जहां पर पौधे की वृद्धि क्या हो जाए, रुक जाए या कम हो जाए। जैसे गेहूं का अंकुरण के लिए तापमान कितना होता है, 20 से, गेहूं के अंकुरण के लिए तापमान कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बताओ, 20 से। इसका मतलब अगर मैं बोलूं गेहूं को 5 डिग्री सेल्सियस दूं तो क्या ताप उसका अंकुरण होगा, क्या नहीं होगा। मतलब हमेशा ऐसा तापमान जहां पर पौधे की वृद्धि रुक जाए या कम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, बेस तापमान। इसलिए गेहूं का बेस तापमान कितना होता है, 4.5 डिग्री सेल्सियस। और खरीफ वाली फसलों का मुख्यतः कितना होता है बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बताओ, 10। बताओ गेहूं का कितना होता है, 4.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जबकि खरीफ वाली फसलों कितना होता है, अभी तक का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, गेहूं का बेस तापमान होता है कितना होता है, 4.5 डिग्री। कोऑर्डिनल तापमान की परिभाषा क्वेश्चन पूछेगी, क्या होती है कोऑर्डिनल तापमान, वह तापमान जहां पर पौधे को क्या चाहिए बताए, एक तो क्या चाहिए बताओ, न्यूनतम, एक क्या चाहिए, अधिकतम, और एक क्या चाहिए बताओ, इष्टतम। क्या चाहिए, इष्टतम का मतलब जानते हो ना, ऑप्टिमम। क्या होता है, ऑप्टिमम। किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए 3 तापमान जरूर देखना आवश्यक होते हैं, अधिकतम, न्यूनतम और इष्टतम। अब हमने क्या करेंगे भाई, गेहूं के लिए अधिकतम तापमान, इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए फसल के लिए, तो अपने बोलते हैं भाई कितना चाहिए, 30 से 35। कितना चाहिए, तो 30 से 35 से ज्यादा उत्पादन होगा। तो भाई उत्पादन ऐसा हो कि उत्पादन प्रभावित नहीं हो, कितना तापमान तक सह सकती है, कि सब ये 40 डिग्री सेल्सियस तक सह सकती है। उसका क्या हो गया, अधिकतम तापमान। कितना हो गया, अधिकतम तापमान कितना हो गया, कि चलो ठीक है, लेकिन इसका न्यूनतम कितना होगा, कि सर न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तक तो गेहूं में कुछ नहीं होगा। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। इसका मतलब न्यूनतम कितना हो गया, 15, अधिकतम कितना हो गया, 40, इष्टतम कितना हो गया, कितना हो गया, 25 से 30। मतलब किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए एक तापमान की आवश्यकता, कौन कौन से होता है, न्यूनतम, अधिकतम व इष्टतम। उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनल तापमान। क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनल तापमान। तो बताओ किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए या उसके लिए क्या चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम व इष्टतम, या न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम कैसे भी लिख सकते हो। आवश्यक क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनल तापमान। शायद डब्ल्यूएम क्वेश्चन में पूछा गया था, परिभाषा कल होगा आप इसमें। अब देखो फॉर्मूला की बात करते हैं, किस बात करें, फॉर्मूला आपको आता ही है, कोऑर्डिनल पढ़ा होगा आपने। एक होता है डिग्री सेल्सियस को फॉर्मूला की समझना, डिग्री सेल्सियस। एफ माइनस क्या होता है, 32/9 बराबर क्या होगा, C/5। सी बटा क्या होता है, 5। लेकिन अगर मान लो कहीं ऑप्शन में ऐसे भी आता है, लेकिन ऑप्शन डायरेक्टली हो जाता है। अगर मैं डिग्री फॉर्मूला याद करूं, डिग्री क्या करूं, ये देखो ना, डिग्री है ना, समझ जाओ इतना, तो यहाँ आप 0 लगा दो। ठीक है, बराबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, बराबर क्या होगा, सी गुणा, बता क्या होगा, सी गुणा 9/5 प्लस क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, इसको अगर तोड़ मोड़ के लिखेंगे तो ऐसे में डिग्री सेल्सियस याद करूं तो क्या होगा, तो एफ माइनस क्या होगा, 32
F- क्या हो गया 32, गुणा क्या हो बताओ, अपने पास होगा 5/9, क्या होगा 5/9। ऐसे मैं डिग्री केल्विन याद करूं तो क्या करूंगा, ये होगा क्या होगा डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होगा 273, क्या होगा 273, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलेंगे बताओ, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब होगा -273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होगा -273 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री केल्विन होगा, क्या होगा, और उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। -273 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 0 डिग्री केल्विन, उसकी क्या बोलेंगे बताओ, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। और ऐसा कौन सा तापमान है जहां पर डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, कौन सा बताओ, ऐसा कौन सा तापमान है जहां डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं बराबर, कौन सा होता है, -40 डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो, दोनों बराबर बराबर कितना होता था, -40 डिग्री, कितना होता बताओ, -40 डिग्री, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों किस पे बराबर होता था, -40 पे बराबर। कर लो, गया था कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तापमान क्या हो गया, खत्म। एक दो चीज और है लिखवाए, लिखो आप यहाँ से, लिखो तापमान को, लिखो तापमान को, तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है। तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है, तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है। लिखो नेक्स्ट, तापमान को थर्मोमीटर से मापा जाता है। लिखो नेक्स्ट, दिन का सर्वाधिक तापमान, दिन का सर्वाधिक तापमान, दिन का सर्वाधिक तापमान, दिन का सर्वाधिक तापमान बराबर क्या लिखो बताओ, बराबर लिखो 2 पी, दो लिखो बताओ कितना लिखोगे, 2 PM का मतलब समझ जाओगे ना, दिन के 2 बजे समझ जाओगे ना, 2 PM। और PM तो जानते हो ना, दिन का होता है, AM क्या होता है, सुबह का होता है, 2 PM। रात को 2 बजे को क्या लिखूंगा बताओ, 2 AM लिखूंगा, 2 PM, इतना जानते हो ना। लिखो नेक्स्ट, दिन का सबसे न्यूनतम तापमान, नेक्स्ट लिखो, दिन का सबसे न्यूनतम तापमान, 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 दिन का न्यूनतम सबसे, देखो बताओ न्यूनतम तापमान लिखो, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले, लिख लिया आपने। लिखो नेक्स्ट, सर्वाधिक तापमान, लिखो ऐसे लिखो, सर्वाधिक धूप, लिखो सर्वाधिक धूप, सर्वाधिक धूप कब होती है बताओ, सर्वाधिक धूप लिखो 12 बजे, दिन के 12 बजे को 12 नून लिखते हैं उसको, दिन के 12 बजे या 12 नून लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखो, नून, आफ्टरनून होता है जैसे क्या होता है, नून होता है 12, सर्वाधिक धूप होती है 12 नून, नून समझ गए ना। दिन के 12 बजे फिक्स कितने होती है, सबसे अधिक क्या होती है, धूप होती है, क्योंकि सूर्य किरण एकदम क्या होती है 90 डिग्री पे होते हैं। देखो नेक्स्ट, सूर्य का तापमान, लिखो सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान बराबर कितना लिखो बताओ, सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान बराबर क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, चलो बराबर 6000 डिग्री केल्विन, बराबर 6000 डिग्री केल्विन, सूर्य का तापमान बराबर लिखो 6000 डिग्री केल्विन, 6000 डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन के को क्या बोलते हैं, केल्विन। देखो नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान बराबर क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, लिखवा दूंगा मैं आपको, ये लिखवा दूंगा आपको, समझ में आ गया ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ये लिख लो,
न्यूनतम तापमान भी कौन सा होता है? अधिकतम तापमान। एक में पारा होता है, एक में क्या होता है? एल्कोहल होता है। क्लियर? न्यूनतम और अधिकतम। डन। लिखो नेक्स्ट। लिखो इसको, मर्दा का तापमान। लिखो मर्दा में तापमान, इसके नीचे लिखो, न्यूनतम अधिकतम के नीचे लिखो, मर्दा में तापमान थर्मोकपल से मापा जाता है। मर्दा में तापमान थर्मोकपल से मापा जाता है। थर्मोकपल से मापा जाता है। थर्मोकपल से मापा जाता है। मर्दा में तापमान थर्मोकपल से मापा जाता है। तथा लिखो नेक्स्ट, ऐसे लिखो, मर्दा में तापमान थर्मोकपल से मापा। लिखो नेक्स्ट, लिखो, लिखो यह थर्मामीटर, लिखो यह थर्मामीटर, यह थर्मामीटर मर्दा में, यह थर्मामीटर मर्दा में 5,10 पर 15 सेंटीमीटर की गहराई पर लगे होते हैं। यह थर्मामीटर मर्दा में 5,10,15 सेंटीमीटर की गहराई पर लगे होते हैं। यह थर्मामीटर मर्दा में 5,10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर पर लगे होते हैं। लगे होते, समझोगे ना? सेंटीमीटर लगे होते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो मर्दा की 80 सेंटीमीटर गहराई के बाद, मर्दा में 80 सेंटीमीटर की 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 गहराई के बाद तापमान परिवर्तन नहीं होता। तापमान में परिवर्तन नहीं होता। तापमान में परिवर्तन नहीं होता। तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको ना डायग्राम बना लो आप। जो मर्दा तापमान में कितनी गहराई बताओ? 5, 10 और 15। कितने डिग्री कौन होता है? 120। छोटा छोटा बना लो, ज्यादा है समझ में आ जाए। और इसमें मर्दा तापमान में कितना होता है? -20 से कितना होता है? प्लस कितना होता है? 65। -20 से कितना होता है? प्लस 65 डिग्री, ताकि अपने को आइडिया रहे, अपने को ज्यादा बड़े बड़े मतलब ना आइडिया रहे भाई। लिखा है अपने को 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गहराई पे, तो थोड़ा आइडिया रहे अपने को भाई थर्मामीटर ऐसे लगे होते हैं, अपने थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। तो दीपावली में हमारे लिए क्या लेके आओगे आप? पटाखे, बम? है? रॉकेट लेके आओगे? हमने सोचा कुछ खाने का लेके आओगे आप? कि सर हम खा के आ जाओगे कॉपी। अगर आओ तो घर से लड्डू बना के लेके आना खुद के लिए। है? क्या लेके आओगे? बता क्या लेके आओ तो बता। अरे नहीं, तू बताएगा जो लेके आएगा। बता तो क्या चाहिए तेरे को? अरे देख वही बात, मेरी मर्जी से नहीं, तू बता। अब तूने बोला है तो बता, तो क्या लेके आओ तेरे लिए, बता। कुछ भी क्या है यार, मैं तो कुछ भी क्या, मैं तो 5 रुपए का प्रसाद लेके आ जाऊंगा। लेकिन यार तू क्या लेके आएगा मेरे लिए? है? अरे भाई साहब, ऐसे कर, पक्का प्रॉमिस? एक भैंस लेके आ जाना दूध वाली। है? सही। सही बात है कि नहीं भाई? इधर मानेंगे डेली डेली दूध तो पियेंगे कम से कम। अब बता प्रॉमिस किया कि नहीं किया तूने? इससे पहले बोला प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक भैंस लेके जाना, अब इनसे चारा मंगा लेंगे अपन, तो काम हो जाएगा इधर भी। लिखो नेक्स्ट, लिखो बेस तापमान। लिखो बेस तापमान।
हेडिंग डालो बेस तापमान। बेस तापमान लिखो, बेस तापमान लिखो, वह तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि रुक या कम जाए। वह तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि रुक या कम हो जाए, रुक या कम हो जाए, रुक या कम हो जाए, ठीक है। रुक या कम हो जाए, समझ गए ना। रुक या कम मतलब क्या, रुकना हो जाए या क्या हो जाए, रुक जाए या तो क्या हो जाए, कम हो जाए, उसे बेस तापमान कहा जाता है। उसे बेस तापमान कहा जाता है, उसे बेस तापमान कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो जैसे गेहूं का बेस तापमान बराबर लिखो 4.5 डिग्री सेल्सियस। गेहूं का बेस तापमान लिखो 4.5 डिग्री सेल्सियस। गेहूं का बेस तापमान बराबर लिखो 4.5 डिग्री सेल्सियस। गेहूं का बेस तापमान लिखो 4.5 डिग्री सेल्सियस। लिखो नेक्स्ट, खरीफ की फसलों का बेस तापमान। देखो खरीफ की फसलों का बेस तापमान, गेहूं का बेस तापमान कितना हो गया, 4.5 डिग्री सेल्सियस। गेहूं का बेस तापमान बराबर लिखो 4.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, खरीफ की, देखो खरीफ की फसलों का बेस तापमान, खरीफ की फसलों का बेस तापमान, खरीफ की फसलों का बेस तापमान बराबर क्या लिखो बताओ। खरीफ की फसलों का बेस तापमान बराबर क्या लिखोगे, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। खरीफ की बेस कितना होता है बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस, लिख लिया आपने। देखो नेक्स्ट, कोऑर्डिनल तापमान। नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनल तापमान, कोऑर्डिनल तापमान, कोऑर्डिनल तापमान, कोऑर्डिनल तापमान, कोऑर्डिनल तापमान, कोऑर्डिनल तापमान लिखो। देखो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक, के लिए आवश्यक न्यूनतम कोमा इष्टतम, न्यूनतम कोमा इष्टतम व अधिकतम तापमान को, न्यूनतम कोमा इष्टतम कोमा अधिकतम तापमान को, अधिकतम तापमान को, न्यूनतम कोमा इष्टतम कोमा अधिकतम तापमान को कोऑर्डिनल तापमान कहा जाता है, को कोऑर्डिनल तापमान कहा जाता है, कोऑर्डिनल तापमान कहा जाता है, कोऑर्डिनल तापमान कहा जाता है। परिभाषा याद रखना इसको, ठीक है। अब ये लिख लो, ये लिख लो, ये सब लिख लो, ठीक है, लिख लो इसको। अब जैसे आप पढ़ते हो कि एनिमल पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, एनिमल पढ़ लिया ना, तो वहां पर आपको देखो, एक तो आपने जैसे भैंस का शरीर का तापमान कितना होता है? हाँ, कितना होता है? भैंस का तापमान कितना होता है? 100 नहीं, मैं डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा हूँ। तो जिंदगी में डिग्री फॉर्मूला रख लिया, 103.3, 106.6, 107, बस इतना रख लिया। अब आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री सेल्सियस से कितना हो रहा है। अरे गेंडे 40 मारोगे, अभी देखते हैं कितने होता है, अब भी देखते हैं, ठीक करके देंगे। इसलिए आपको अब डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला दोनों में याद करने की जरूरत नहीं, एक में याद होना चाहिए, बस कन्वर्ट कर दो फटाफट। अब मेरे को एक्चुअल चाहिए कि बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री फॉर्मूला में कितना होता है भैंस के शरीर का तापमान। सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? मुर्गी का होता है भैंस। कितना होता है? 107। कितना होता है? 107। भैंस का कितना होता है? 101.3 है ना, 101.3 है ना। और मुर्गी का 107 होता है, और ऊंट का भी थोड़ा अलग ही होता है। कितना होता है? हाँ, 97 किसका होता है? 97 किसका होता है? किसका है? नहीं, फिर आपको मामला गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है दया।
एब्सोल्यूट जीरो, क्या लिख रखा वो, एब्सोल्यूट जीरो बराबर मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट दोनों बराबर कब होते हैं, -40 डिग्री पे। कितने होते हैं, -40 डिग्री। क्लियर, क्लियर क्या, मतलब डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूले होते हैं। तो या तो फॉर्मूला कौन सा बताओ, या तो आपकी मैथ अगर स्ट्रॉन्ग है, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो इसका सारा फॉर्मूला एक ही है, ये पूरा फॉर्मूला है, इसका इसका इसी दोनों का एक ही है। लेकिन अगर मैथ कमजोर हो तो फिर ये होते हैं। लेकिन ऑप्शन में भी आ सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। बताओ ये फॉर्मूला कौन सा है इसको कन्वर्ट करने में, है सेंटीग्रेड को किसमें, फॉरेनहाइट, और ये कौन सा है, फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस। ये किसका है कि डिग्री सेल्सियस किसको याद करना, डिग्री केल्विन। केल्विन का मतलब जहां उपयोग करते हैं जहां पर कोई भी गति नहीं होती वहां पर किसका उपयोग करते हैं, केल्विन का। अब कैसे क्वेश्चन आए लिखो, देखे कैसे नहीं करना, देखो देखो 101 101 डिग्री फॉरेनहाइट का 101 डिग्री फॉरेनहाइट का डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 101 डिग्री फॉरेनहाइट का डिग्री सेल्सियस कितना होगा, डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 101 डिग्री फॉरेनहाइट का डिग्री सेल्सियस कितना होगा, का डिग्री सेल्सियस कितना होगा, क्या डिग्री सेल्सियस कितना होगा, का डिग्री सेल्सियस कितना होगा, बताओ कितना होगा, करो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, बताओ क्या करोगे, बताओ डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो गया, F-32 गुणा क्या होता है बताओ, 5/9। अब सुनना एक चीज और कंफ्यूजन हो गया कि सर हम तो ये तो याद कर लेंगे 9/5 और 5/9, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा डिग्री सेल्सियस में ऐसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट। तो डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू ज्यादा होती है डिग्री सेल्सियस की, डिग्री फॉरेनहाइट की होती ज्यादा होता है, तो ज्यादा कब होगा, जब 9 में 5 का भाग देंगे, भाई 9 में 5 का भाग देंगे इसका मतलब ज्यादा वैल्यू आएगी ना। और अगर आप दोगे 5 में 9 का भाग दोगे तो वैल्यू किस में कम आएगी, इसलिए कम वाले में तो क्या आएगा डिग्री सेल्सियस, और ज्यादा वाले में कौन सा आएगा, समझ में नहीं है। जैसे मान लो अपने डिग्री फॉरेनहाइट ज्यादा वैल्यू होती है, इसका मतलब अपने को ये मालूम है कि 9/5 और 5/9 का भाग देना है, लेकिन किसमें देंगे, तो डिग्री फॉरेनहाइट में बड़ी संख्या होती है इसमें 9 बटा क्या हो गया 5 हो गया, और इसमें छोटी संख्या होती है 5/9 हो गया। समझ में कुछ क्या करना चाह रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट बात करें, बताओ कैसे होगा, बताओ तलवा 32 कितना बता, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, 101 डिग्री फॉरेनहाइट माइनस क्या हो गया बताओ 32, गुणा कितना हो जाए बताओ 5/9, बताओ कितना होगा, कितना हो गया बताओ, है तो 101 माइनस कितना हो गया 32, कितना है -69, क्या हो गया माइनस, प्लस प्लस आएगा ना, प्लस कौन सा हो गया 69 गुणा 5/9, सही बात है कि नहीं। अब इसको मैं 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा 345/9 भाग 9, कितना है बताओ 38 पॉइंट कितना आ जाएगा, कितना हो गया 38.33 डिग्री सेल्सियस, बस सिंपल ही बात है। इसका मतलब भैंस का तापमान लगभग कितना होगा, अपनी बॉडी का तापमान कितना होता है मतलब अपना लगभग कितना होता है 97 डिग्री फॉरेनहाइट के लगभग होता है, इसलिए अपने 101 जाते 104 पे तो अपन फटने लग जाते, सही बात है नहीं, तो अपने 104 अपने बुखार होता क्या हो जाता है, अपने एकदम गर्म होने लग जाते हैं भाई, सब जाने वाले होते हैं, मामला मतलब सलटने वाला होता है। लिखो आप इसको, ये तो लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर लोगे कि नहीं करोगे बताओ सर, वॉइस वॉइस तो आ रही है, वॉइस आ रही है बेटा, लिख लो इसको, चलो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, आपको लिखा नहीं क्वेश्चन, आप तो इसको कैसे करोगे देख लो आप।
लिख लिया? अब आप कन्वर्ट कर सकते होगे डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस। बस फॉर्मूला आपको दे रखा है, गुणा भाग करना, उसको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अपने को इसको एनिमल में यूज करना है। एनिमल में आप 2 इकाई याद मत क्या करो, या तो आप क्या याद किया करो डिग्री सेल्सियस, या क्या करो डिग्री फॉरेनहाइट, क्योंकि दोनों को याद करने में थोड़ा टफ होता है। और ये उसको याद ज्यादा करो जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता हो। इस बार डिग्री फॉरेनहाइट ज्यादा पूछता है, उसको याद रखो। लेकिन अगर बाई चांस किसमें पूछ लियो तो डायरेक्टली वहां पर क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना होता है। लेकिन आपकी कैपेसिटी है सर, हम तो इंटेलिजेंट, हम तो दोनों को रट ही लेंगे, उससे बड़ा क्या चाहिए फिर आदमी को। चलोगे आप डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट, इसका मतलब होता है ये तो फॉर्मूला क्या होता है डिग्री सेल्सियस किसको याद करने के लिए, ये होता है डिग्री फॉरेनहाइट को किसमें कन्वर्ट करने के, ये होता है डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करने, केल्विन। इसका मतलब केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ज्यादा फर्क है नहीं होता है। लेकिन भाई साहब वो किसमें होता है, तापमान, किसमें नहीं, सूर्य के तापमान फर्क नहीं पड़ता है। बोला देखो कितने का फर्क बताओ, 273। किसका फर्क है? अगर मान लो किसी का 1 डिग्री सेल्सियस है, उसका केल्विन में कितना होगा बताओ, कितना होगा, 200 कितना होगा, 74 होगा, 274 होगा ना। अगर जिसका मान लो डिग्री सेल्सियस क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस है मान लो, केल्विन कितना होगा, 274 हो गया, कितना हो गया, 274 ही होगा ना, सिंपल सी बात है। इसका मतलब केल्विन इतना होता है। इसलिए सूर्य का तापमान कई जगह क्या होता है, 5700 कुछ दे रखा है, 736 के लगभग दे रखा है। कारण क्या होता है, वो होता है क्योंकि हमेशा वो डिग्री सेल्सियस केल्विन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों, कारण क्या होता है, 6000 में क्या फर्क पड़ गया, 2 अगर सूर्य का तापमान कितना होता है 6000 डिग्री केल्विन, अब उसमें क्रॉस को 200 में क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए कई जगह ऐसे लिखते रहते, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना। वहां पर ऑप्शन में ऐसे नहीं आएगा 5200 5000 ऐसे आएगा, 5000 6000, क्या करोगे आप, 6000 डिग्री केल्विन होगा। ठीक है, ये भी क्या होता है किसको, कि डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन। सिर्फ केल्विन यूज कहाँ करेंगे, अभी अपने किया ना सूर्य में, जहां पर कोई भी गति नहीं हो, कम और ज्यादा तापमान नहीं होता है, वहां पर किसका करेंगे, डिग्री केल्विन। इसका करेंगे डिग्री केल्विन का करते हैं। बाकी अपन डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट का तो कम बत्ती में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जहां निश्चित तापमान होता है ना, वहां पर किसका उपयोग करेंगे, डिग्री केल्विन। मतलब वहां तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वहां डिग्री केल्विन का उपयोग करेंगे। बाकी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट का करेंगे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, कर लोगे ना। अगर एक और दिखाऊं, कर लोगे ना, कोई दिक्कत, इसमें गुणा भाग है, इसके द्वारा भी कर सकते हो आप। ये विधि है ना, इनका ही खोला गया, जो ये है ना फॉर्मूला, ये इसी का है। कैसा है, जैसे मालूम है, ऐप कितना बताओ, 101 माइनस 32/9 बराबर कितना हो गया, C/5। अपने को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अपने को काट नहीं जाता। ठीक है, बताओ क्या करोगे, C गुणा 9 बराबर क्या होगा, 100 में कितना लिखो, कितना था ये, 69। 69 गुणा कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। तो डिग्री सेल्सियस याद करेंगे, क्या बोला था, कभी भी हमेशा जो याद किया जाता है कहां जा जाता है, नीचे की ओर। क्या होगा इसमें, 69 गुणा क्या हो जाएगा, 5 भाग क्या हो जाएगा, 9। बस अपने ये सिद्ध किया था, अपने ऐसे ही तो किया था। देखो आप, अगर आपको मालूम है, देखो आप 69 गुणा 5 गुणा 9 हो गया, अपने यही क्या किया। लेकिन ये क्या, वज्र गुणा में थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरी बात, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते, इसलिए अपन लिखवाया। दूसरा, अगर मैं बोले बताओ डिग्री फॉरेनहाइट उल्टा होता तो मान लो यहाँ पर क्या होता बताओ अपने पास में, इसमें फिर समस्या हो जाती है। आपके f माइनस 32/9 बराबर क्या होगा, C/5। तो f अगर याद करना, मान लो डिग्री सेल्सियस से बड़े, f माइनस क्या होता है 32/9 बराबर क्या, C अगर मान लो अपनी दे देते 40, कितना दे देते बताओ, 40/5। वज्र गुणा करके क्या करते बताओ, क्या हो गया 5, यहाँ पर क्या हो गया, f की बात करते हैं, गुणा माइनस क्या हो गया बताओ, 32 को किससे गुणा करते, किससे गुणा करोगे यार, f माइनस क्या हो गया, 32 गुणा क्या हो जाएगा 5 कर सकते हैं ना ऐसे, बराबर क्या होगा बताओ, 40 गुणा क्या हो गया, लो। बस वही आपको याद करना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है। इसलिए अपने को ये फॉर्मूला ठीक रहता है, और ये अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हल होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस। अब लिखो नेक्स्ट, मर्दता लिख लिया आपने। अब लिखो दाब, शुरुआत करेंगे दाब। दाब बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बताओ, दाब बढ़ेगा। दाब सुनना क्या होता है, वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बताओ, ऊंचाई के साथ घटता है बढ़ता है, ऊंचाई के साथ बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाबमान क्या होता है बताओ, दाब क्या होगा, घटता है, क्या होता है, घटता है। लेकिन दाब को किसी मापा जाता है बताओ, बैरोमीटर, कैसे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। तथा दाब की जो इकाई होती है क्या होती है, उसको बोलते हैं पास्कल, क्या बोलेंगे उसको, पास्कल या बार का, पास्कल या बार। ठीक है, और एक बार में होता है, एक बार में कितनी मिलीबार होता है, 1000। कितने होते हैं, 1000 मिलीबार होते हैं। अपने क्वेश्चन आज तक ये क्वेश्चन पूछा गया,
और एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल या बार होती है। दूसरा क्या होता है कि दाब को किससे मापा जाता है। वैसे 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, लेकिन फिर भी आना चाहिए कि दाब ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है। और एक बार बराबर कितने होते हैं, 1000 मिली बार। कितने होते हैं, 1000 मिली बार होते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे वायु, उसके बाद करते हैं विंड, वायु होती है। वायु को मालूम है आपको, वायु की बात करें तो इसमें वायु को हमेशा कहां से कहां जाती है, अधिक दाब से क्या होती है, अधिक दाब से कहां जाती है, कम दाब की ओर जाती है, अधिक दाब से कम दाब। तो यहाँ पर वायु की बात करें, वायु में एक एरो होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रही बताओ, जा रही है। और यहाँ पर क्या बताओ, ये तो गति कौन सी बताओ, हवा को आने वाली दिशा। कौन सी बताओ, आने वाली दिशा, आने वाली दिशा। ठीक है। और ये कौन सा बताओ, जाने वाली दिशा। इसको बात करते हैं जाने वाली दिशा। एक तो कौन सी बताओ, आने वाली दिशा, दूसरी कौन सी होगी, जाने वाली दिशा। आने वाली दिशा दूसरी कौन सी होती है, आने वाली। और अरे वाह वाह। तो आप दीपावली को जाओगे लेकिन वापस आओगे। अगर आप आओगे उसको बोलेंगे बताओ कौन सा हो गया, विंड वार्ड। कौन सा हो गया, विंड वार्ड। क्या बोलेंगे इसको, जिसे आपका कौन से वार्ड से आते हो। और जाओगे उसको क्या बोलेंगे बताओ, ली वार्ड। क्या बोलेंगे आप, ली वार्ड। मतलब जाने वाली दिशा क्या बोलेंगे, ली वार्ड। आने वाली दिशा क्या बोलेंगे, मतलब जिसमें मैं बोलूं कि हवा है वो पूर्व से कहां जा रही है बताओ, पश्चिम की ओर जा रही है। पूर्व से कहां जा रही है बताओ, पश्चिम। तो पूर्व तो क्या है, और पश्चिम क्या है, क्या है, दीवार। जैसे ब्रेटली गेंद फेंकता है, तो ब्रेटली गेंद कहां जाती है, आगे की ओर जाती है। इस मतलब जाने वाली दिशा कौन सी होगी, वो दीवार। ब्रेटली जानते हो, नहीं जानते हो क्या, आप जानते हो, नहीं जानते। अरे यार, ब्रेटली को नहीं जानते। ऑस्ट्रेलिया का तेज बॉलर आप जानते, तो आप जानते क्या जिंदगी में, आपको घर का काम आता है, आता है कि नहीं आता, बोलिए होता है। भैंस वगैरह रख सकते हो आप, है भैंस का पूरा मैनेज कर सकते हो आप, है। अगर कभी गलती से भाग जाए तो क्या करोगे आप। अगर मान लो आपने कई बार भैंस होती है गुस्से बात की, कई बार मालूम है बहुत भयंकर, जिस दिन भैंस गुस्से में होती है ना पूरे घर वालों को कर लेती हो, संभाल लेती है। बात सही बात है कि नहीं, देखो बताओ किसकी औकात, पकड़ के बताओ आप। फिर तो उसको शांत करके फिर बाद में पकड़ के फिर बाद मारते उसको। सही है कि नहीं है, पहले तो उसे हाथ जोड़ी करेंगे, देख आजा आजा आजा। फिर भाई मन में तो खुद आत्मा तो खूब बढ़ती, एक बार तो पकड़ी गई ना, आज तो तेरा ऐसे तोड़ूंगा ना, याद करेगा। फिर भाई पकड़ के फिर बाद में बांध के फिर आती है भाई सब, सिर फेर बनते लट लेके आते, फिर ला भाई साहब, तब करते हैं अपन उसको पर मार। फिर बाद में इतना मारते कि वो अपने हिसाब से डिपेंड करता है कितना मारते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को देखना पड़ता है। इसलिए घर में जो भैंस रखते हैं, घर वाले रखते हैं, शांत होनी चाहिए। सही बात नहीं, गलती से आप अगर भैंस के साथ में आप भी चले जाते हो, मान लो ये पकड़ने का सौदा नहीं है आपको, और माला से पकड़ के बाद भूल जाए छोड़ना, भैंस के साथ कैसे जाओगे आप, तैर के जाओगे, उड़ के जाओगे, ऊपर बैठ के जाओगे, है तुम कैसे जाओगे, ऊपर बैठ, कभी बैठे तुम ऊपर भैंस के, उसमें क्या बैठ जाए, बैठने में क्या है, खूब बैठ जाते, जो भैंस चराने जाती है ना ऊपर बैठ जाते हो, गए तो कभी भैंस चराने गए, कहते जाते हैं खूब, बचपन में खूब जाते, मजा आता था भाई। घर वालों को अपने टारगेट जैसे कौन सा काम थे जिसमें मजा आए, सही बात है कि नहीं। तो भैंस चराने के बहाने क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये खेलते थे। आपने कभी खेला क्रिकेट ऐसा, बकरी चलाई, कभी बकरी चलाई, क्या बात है यार, खतरनाक। आपने कभी चलाई, क्या किया जिंदगी में, एक काम नहीं किया इन्होंने बस, इन्हें क्या करती रहती 24 घंटे बस सेट ऐसा मारती रहती। अरे ढंग से पढ़ तो लिया करो, लिखो बस, हो गया कल्याण, मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप किताब लिख लो बस। पटाखे छुटाते, दीपावली पटाखे छुटाओगे आप, तिकड़ी छुटाओगे, पटाखे है, पटाखे बम, सुतली बम है, दूर रहना कहीं यार, मालूम चला सूतने लग आप अलग है। मम्मी हमें भी हाथ खा गया, मम्मी हाथ खा रहा इधर, वो क्या, क्यों बेटा खाओगे, मैंने क्या, मैंने बहादुरी काम किया, क्या किया, मैंने सुतली बम को हाथ में उठाया था, मालूम चला हाथ ही गायब। ऐसी गलती नहीं करनी है ना, सुतली बम हो तो आराम से अंदर चले जाना, इनका तो कुछ नहीं होता है, ये तो गेंडे है। हाँ लिखो, इसमें दाब लिखो, लिखो वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब, लिखो वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब घटता है,
वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब घटता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब घटता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब क्या होता है? घटता है। ये पूछ रहा वैसे गंगा पाल, क्या नाम है इसका, ये रेंगते हो जाऊंगा सर मैं, क्या जाऊंगा वैसा। जब भैंस, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भैंस को जब पकड़ा जाता है तो उसको ऐसे पकड़ना चाहिए, जो उसका है ना वो आटा लगा के नहीं पकड़ना चाहिए। अगर उसमें अगर हाथ उतर जाए तो भाई, सिखा रहा हूं, कहीं मान लो आप जैसे भैंस को खोलते हो खूंटे से, ऐसे कैसे उससे पकड़ लो आप, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो छुटा गई ना, हाथ की अंगुलियां मिलेगी नहीं मिलेगी, उससे पहले तो कुत्ते उत्ते सल्टा सुल्टू के हट जाएंगे उधर ही। इसलिए अपने ये तो ध्यान है ना आपको, ये तो एनिमल सेंटर पढ़ना चाहिए आपको। क्या पढ़ते हो आप? लिखो आप, ऊंचाई के साथ दाब क्या होता है बताओ? घटता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। मतलब दाब मापने के यंत्र कौन सा बताओ? बैरोमीटर। दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। 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 लिखो नेक्स्ट डियर, इकाई क्या होती है बताओ? दाब की इकाई। लिखो दाब की इकाई बराबर क्या लिखो बताओ? दाब की इकाई लिखो इसमें पास्कल या बार। क्या लिखो डियर? पास्कल या क्या होगा बताओ? बार। पास्कल या बार। पास्कल या भार। बार, बार जानते हो ना, बार है ना, बार होता है ना अपने बड़ा मर्दा में, जलपस्त किसी होता है, बार के होता है। देखो नेक्स्ट, एक बार बराबर कितने होता बताओ? 1000 मिलीबार। एक बार बराबर कितना होता बताओ? 1000 मिलीबार। एक बार बराबर कितना होता है? 1000 मिलीबार। एक बार बराबर कितना होता है? 1000 मिलीबार। लिख लिया आपने? एक बराबर कितना होता बताओ? 1000 एमबी। एमबी का मतलब लिख लो हिंदी में मिलीबार। क्या लिखोगे? मिलीबार। 1000 बार बराबर कितने? 1000 क्या होता है? मिलीबार। लिख लिया आपने? देखो नेक्स्ट, वायु, और वायु में लिख लो, ये है विंड वार्ड एंड दिस इज नोन एज लीवार्ड। आप मेरे लिए क्या लेके आओगे? प्रसाद। आप हमारे लिए क्या लेके आओगे? भैंस। प्रॉमिस किया तूने? हाँ। और भैंस भी कौन सी चाहिए? दूध वाली। तो मालूम चले यहीं से पकड़ के पढ़ा दी, लो साहब आपने बोला था। देखना तुम प्रॉमिस क्या है, अब क्या लेके आता है। मैंने भैंस ही बोला, कोई सांड नहीं बोला है ना। कहीं मालूम चले सांड बांध दे इधर ही है। लिख लिया? मतलब ये तीर है, एरो, मतलब उड़ता हुआ तीर है। क्या है ये? क्या है? ये उड़ता हुआ तीर है। क्या है बताओ? उड़ता हुआ तीर, मतलब आगे एरो है, नीचे क्या है? थोड़ा ऐसा, समझ गए ना? कोई बोले ना आपको कि तीर का है, तीर इधर है अपने, है ना? भाला नहीं बनाया मैंने, तीर बनाया, तीर। भाला और तीर में अंतर होता है? बताओ, महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था? है? ऐसे चलते ना भाले, घोड़े पे ऐसे चलते थे, है? 80 किलोग्राम था। बताओ, महाराणा प्रताप का जब भाला चला था तो एक टंकी टूटी थी, उसकी तेज, गलती होगी, लिखो अब, लिखो इधर, लिखो आप, विंडवार्ड और लीवार्ड। इससे आप समझ में दिमाग खराब होता है। हमें अभी फिलहाल वायु में लीवार्ड विंडवार्ड डायरेक्टली आपने क्या कर दिया? हालात जज्बात बदल दिए। माइंड में कोई चीज नहीं है। चलो ठीक है डियर, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे कल। ओके, एग्जाम में क्या दिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? ख्याल में ही है? है? सिंचाई में? इसका मतलब ये है कि मैं आपको पोषक तत्वों के अलावा कोई भी चीज दे सकता हूँ, है? मैंने ऐसे बोला था कि तुम्हारे को नहीं बोला? ऐसे तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आप सरासर झूठ बोल रहे हो, है? क्या मतलब क्या दिया? मैंने क्या क्या बोला था? एक तो बीज और, बीज और जलवायु और सिंचाई और उर्वरक बोला था।